औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम बेसिक अलजेब्रा के अंदर इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल किया था। आज उसका पार्ट 2 डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल करने हम जा रहे हैं। तो दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं अगर कि कह लूँ डिवीज़न हम किस तरह करें। लेट्स सपोज मेरे पास है, अगर कि मैं कहूँ इस कॉन्सेप्ट को, इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम ये करने जा रहे हैं। एक्स रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर 5 इंटू डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड का निशान, मतलब ये डिवाइड का निशान है, इससे मैं एक्स रेज टू पावर 3 कर लूँ। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि ये एक्स रेज टू पावर 3 यानी कि एक्स का मुकाब ये क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो अगर चले यानी ब्रैकेट्स ना भी हों तो भी हो सकता है। अब बात करें, अब इससे पहले हमने क्या किया था, हमने ये किया था मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब उससे थोड़ा सा रिवाइज करने जा रहा हूँ मैं, ताकि वो भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, वो आगे डिवाइड वाला क्वेश्चन भी हो जाए। तो अगर क्या यहाँ डिवीजन, अगर इसी चीज़ को अगर कि मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 4, जो कि हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर भी हमने इस चीज़ को किया था, अगर आपको याद हो, एक्स रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 3 यानी कि बटा 3, यानी कि इसे मैंने फ्रिक्शन फॉर्म में लिखा, यानी कि एक्स रेज टू पावर 3 को मैंने नीचे डिवाइड बाय 3 कर दिया। क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन को अगर कि मैं मज़ीद सॉल्व करूँ, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम वेरिएबल्स हों तो उनकी पावर्स, उनकी क़ुव्वत-नुमा, उनके एक्सपोनेंट आपस में या प्लस होंगे या माइनस होंगे, और उनके कोफिशेंट, उनके अददी सर जिन्हें ज़रीब भी बोलते हैं, आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 ही आता है, जो कि हम नहीं लिखते। क्लियर हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर के देखें, एक्स रेज टू पावर 4 है, ये है, और इस एक्स के साथ क्या है, ये प्लस है, तो ये इनकी पावर आपस में क्या होंगी, ये प्लस हो जाएंगी। क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 3 की बात की। क्लियर है। नीचे वाला यानी कि जो इसके नसब नुमा में शुमार कुंदा में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट ये इसका क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर 3 है, जबकि नसब नुमा में इसके क्या है, एक्स का मुकाब है। अब इन दोनों को अगर कि मैं सॉल्व कर, चलें इधर मैं आगे कर, एक्स रेज टू पावर क्या आ गया, एक्स रेज टू पावर 4 जमा 5 आ गया, ये 9 आ गया, बटा एक्स रेज टू पावर 3 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमने आपको याद नेगेटिव एक्सपोनेंट या नेगेटिव पावर के ऊपर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हमने किया था, याद हो कि ना याद हो आपको। अब क्या किया था, अगर कि क्या जहाँ पावर होगी, अगर कि ये नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स रेज टू पावर 3 है, जबकि नोमिनेटर में एक्स रेज टू पावर 9 है, यानी कि एक्स की ताकत 9 और एक्स की ताकत 3, यहाँ एक्स का मुकाब है। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर कि इस एक्स को ले जाके ऊपर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ ये एक्स रेज टू पावर 9 है, पावर जहाँ बड़ी होगी हम उस वेरिएबल को हम उस तरफ लेके आए, क्योंकि पावर ऊपर नोमिनेटर में शुमार कुनिंदा में बड़ी है, तो हम नीचे से हम इस ऊपर लेंगे। जब हम ऊपर ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर जनाब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी पावर यहाँ पॉजिटिव थी तो ऊपर जाके क्या होगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर हो रही है यहाँ बात। इसी तरह अगर कि हम बात करें एक्स रेज टू पावर 9 सेम बेसिस हैं, तो इनकी एक्सपोनेंट यहाँ क्या होंगे, इनकी जो क़ुव्वत-नुमा है ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यह आ गया जनाब 3, 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा इसका आंसर आता है एक्स रेज टू पावर 6। यहाँ बात क्लियर होगी आपकी। इसी तरह अगर कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो, जैसे मैं इसी तरह लिख लेता हूँ, अगर मेरे पास हो एक्स रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर, अगर जिसे मैं यूँ लिखूँ तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है लेकिन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर इस एक्स रेज टू पावर 6 के साथ भी है और ये स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 के साथ भी है। क्लियर हो रही है बात। अब इसे मज़ीद अगर कि हम सॉल्व करें, अगर कि इसे मैं मज़ीद सॉल्व करूँ इससे, जिस तरह हमने यहाँ किया था, अगर यहाँ देखें एक्स की जो पावर है, एक्स की पावर ऊपर
नोमिनेटर में शुमार कुंदा में बड़ी है जबकि नसब नुमा में छोटी है। नोमिनेटर में बड़ी इसकी पावर x के साथ पावर बड़ी है जबकि डिनोमिनेटर में x के साथ ऊपर 6 है नीचे 4 है। तो इस 4 को ऊपर जब ला के मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर इस तरह कर लेता हूँ, अब देखें इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज़ को x रेज़ टू पावर 6, ये वाला 6 आ गया। अब क्या करता हूँ, ये मैं डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, x रेज़ टू पावर, ये इसे ऊपर ला के इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। इसी तरह ये होल स्क्वायर ऊपर आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब इसी चीज़ को अगर करूँ x रेज़ टू पावर, ये क्या, ये दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस हो रहे हैं। इनकी पावर सेम बेसिस हो तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, या प्लस हो रही है या माइनस। अब 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो ये होल स्क्वायर ऊपर 6 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसी तरह अगर कि मैं ये करूँ x से 6 में से 4 गए तो हमारे पास 2 बचा, 2 का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा था पावर के ऊपर जब पावर होती है, यानी कि ब्रैकेट में पावर, ब्रैकेट ये होल पावर है, ब्रैकेट के पावर के ऊपर जब पावर होती है तो हम क्या करते हैं जनाब, इसे हम करते हैं x, इसी को मैं कर लेता हूँ x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, x पावर के ऊपर, ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या होंगे, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा x रेज़ टू पावर 4। ये बात क्लियर होगी। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को है -21, ये है -21 x रेज़ टू पावर, इस क्वेश्चन को मैं -21 x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय x क्यूब y, ये क्वेश्चन x क्यूब y। अब इसमें देखें, अगर कि यहाँ हम गौर से देखें, इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, इससे देखें -21 x रेज़ टू पावर 5 आ गया, y रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 x रेज़ टू पावर 3 एंड y आ गया। अब यहाँ से गौर से देखें x के सामने, अब ये और ये आपस में है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21। क्लियर हो गई ये बात, हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे जिस तरह हमने किया था, पावर ऊपर नोमिनेटर में x रेज़ टू पावर 5 है जबकि नीचे क्या है, x रेज़ टू पावर 3 है, x का मुकाब है। तो इसी तरह y का मुकाब है ऊपर, x रेज़ टू पावर 3 नोमिनेटर में, शुमार कुंदम में y की पावर बड़ी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों x को हम ऊपर ले जाके क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनकी पावर नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह इसी क्वेश्चन को अगर मैं यूँ सॉल्व करूँ, देखें अभी 7 आ गया क्योंकि हमने 3 7 ज़ा 21 हमने कर दिया था। अब देखें x रेज़ टू पावर 5 यह आ गया। इसी तरह इस x को जब मैं ऊपर ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इससे पहले भी हमने यहाँ किया था। क्लियर होगी ये बात। इसी तरह और ये क्वेश्चन आगे आएंगे इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। इसी तरह डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, y रेज़ टू पावर 3 ये ऊपर वाला एज इट इज़ मैंने लिखा, जिस तरह था उसी तरह लिखा। अब इस y को लाता हूँ ऊपर तो इसकी पावर यहाँ नीचे क्या था, कुछ भी ना हो, ऊपर क्या है 1 मौजूद है। अगर ऊपर लाता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी। डॉट y रेज़ टू पावर -1 हो जाएगी। जनाब बात क्लियर हो रही है। इसी तरह अब इनके -7 आ गया जनाब, x सेम बेसिस, इनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, या प्लस होंगी या माइनस, यह आ गया क्लियर। x -3 इसकी पावर क्या थी, 5 थी और इसकी पावर -3। इसी तरह y की अगर कि हम बात करते हैं तो ये 3 है और ये इसकी पावर क्या है, -1 है। क्लियर हो गया। इसी तरह ये आ गया हमारे पास 7। अब 5 में से 3 गए तो हमारे पास बचता x रेज़ टू पावर 2 और इसी तरह 3 में से क्या होता है, अगर कि ये एक हम निकालें तो y रेज़ टू पावर 2, तो इसका आंसर आता है -7x² y², यानी कि -7 x का मुरब्बा और y का मुरब्बा। इसी तरह अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आगे जब हम अलजेब्रा क्वेश्चन करने जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं जनाब। आपने इसे बड़े कंसंट्रेशन के साथ इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। अब लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है x क्यूब 5y क्यूब डिवाइड बाई xy डिवाइड बाई 2xy क्यूब बटा 2y का
सॉरी 3y का स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे? तो जनाब ये हमारे पास है 5x क्यूब है डिवाइडेड बाय एक्स वाई है, एक्स वाई है। अब क्या, अब देखें, अब इस डिवाइड को मैं क्या करता हूँ, इस डिवाइड को अगर कि मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बनाता हूँ, इस डिवाइड को मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बनाता हूँ, इसे मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को मल्टीप्लाइड में से कन्वर्ट करता हूँ, तो आपका जो नोमिनेटर है, जो शुमार कुनिंदा है, ये नीचे आ जाएगा। जबकि क्या होगा, जो नसब नुमा डिनोमिनेटर है ये आपका क्या बन जाएगा, नोमिनेटर शुमार कुनिंदा बन जाएगा। इसे में मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये 3y स्क्वायर ये ऊपर चला गया, नोमिनेटर में चला गया, ये जबकि ये डिनोमिनेटर में था, डिवाइडेड बाय 2x y क्यूब। इस तरह क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि इसमें जोन से क्या था, इसमें जब मैंने इस डिवाइड को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, आपका नोमिनेटर ऊपर चला गया, आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया, जबकि यानी कि ये नोमिनेटर था, ये ऊपर डिनोमिनेटर में चला गया, और जो नोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, यानी कि शुमार कुनिंदा नसब नुमा बन गया, और नसब नुमा ऊपर जाके आपका शुमार कुनिंदा बन गया मल्टीप्लाई। यानी कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह होगा ये चीज़। अब आगे हम जब अलजबरा के क्वेश्चन करने जाएंगे उधर यही इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। अब जनाब तो देखें, अब यहाँ अगर के देखें तो ये देखें हमारे पास क्या है, यहाँ अगर के गौर से देखें ये क्या बन गया, 3y स्क्वायर ऊपर आ गया, इसी तरह 2xy क्यूब नीचे आ गया। क्लियर हो गई बात? अब हाँ, सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलें अब देखें 5, अब देखें 5 इसके कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाए, 5 3 15, ये 15 आ गया, एक्स क्यूब आ गया, ये एक्स क्यूब आ गया, x का मुकाब आ गया, इसी तरह ये y स्क्वायर, यानी कि और कोई हमारे पास x नहीं है, ये दोनों है तो हमने एज इट इज इन्हें लिख लिया। इसी तरह अब डिवाइड करने जा रहे हैं, अब ये दोनों, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखें 2 इसका कोफिशिएंट, इसका अददी सर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 मौजूद है, 2 1 2 हो गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके इससे पहले पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि ये सेम वेरिएबल हों तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, सेम वेरिएबल आप उनके पावर जमा होते हैं, और क्या कहते हैं, वेरिएबल्स जो मुतगय्यर होते हैं उनकी पावर्स आपस में ऐड या माइनस होती हैं। अब क्लियर हो गया, 2 1 2 हो गया। इसी तरह x यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो ये मैं ऐसे यूँ लिख सकता हूँ x इंटू एक्स। क्लियर हो रही है बात, x इंटू एक्स ये मैंने लिख लिया। इसी तरह ये y की बात करूँ, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, डॉट y, इसी तरह इस y के साथ क्या है, y क्यूब, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है बात? चलें आगे चलते हैं। अब चलें इधर लिख लेता हूँ। अब देखें यहाँ क्या है मेरे पास, 15 x रेज टू पावर 3 आ गया, y रेज टू पावर 3, ये मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ देखें, अब क्या है, 2 इंटू एक्स, पावर वेरिएबल सेम है तो इसकी पावर ऊपर क्या होगी, इसकी पावर 1 होगी, यानी कि इसकी पावर यहाँ क्या है 1 है, और इसकी पावर भी यहाँ एक 1 है। सेम वेरिएबल आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड होती हैं जनाब, ये अपने जहन में आपने रखना है। इसी तरह y, इसकी पावर डॉट कर रहा हूँ, y इसकी पावर क्या है, यहाँ इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 3, ये आपस में सेम वेरिएबल हैं y, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। और इसे जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 15, ऊपर वाला मैं उसी तरह ही लिखूँगा 15 एक्स क्यूब यानी कि x का मुकाब और y क्यूब y का मुकाब, बटा जब हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं 2 इंटू क्या आ गया, x रेज टू पावर 2 यानी कि 1 जमा 1 2 आ गया, इसी तरह y रेज टू पावर 4, यहाँ तक बात क्लियर होगी, y रेज टू पावर 4। अब यहाँ देखें जिस तरह हमने यहाँ किया था, इस जगह पे किया था, यानी कि पावर जिस वेरिएबल के साथ पावर वहाँ होगी वेरिएबल उसी तरफ हम शिफ्ट करेंगे। अब देखें, अब ये दोनों आपस में तो कटते तो नहीं, 15 और 2 नहीं कटते हैं, 15 और 2 को एज इट इज़ हम लिखेंगे, 15 को मैंने लिखा। अब देखें
ऊपर x की पावर बड़ी है तो इस x को मैं ऊपर ले आऊँगा, यानी कि x रेज़ टू पावर 3। क्लियर हो रही है बात? जब इस x को मैं ऊपर ले आऊँगा, सेम वेरिएबल को जब मैं ऊपर लाऊंगा, नीचे इसकी पावर पॉजिटिव थी, तो क्या होगा, ऊपर जाके जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में जाके, जब ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, मनफी, सॉरी ये 2 है, -2 है, ये 2 है, इसकी पावर 2 थी तो ये -2 हो जाएगी। इसी तरह डिवाइडेड बाय, अब यहाँ आकर के बाद अब देखेंगे y की पावर नोमिनेटर में ज़्यादा है या डिनोमिनेटर में ज़्यादा है। यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर में, यानी कि नसब नुमा में y रेज़ टू पावर 4 है, जबकि नोमिनेटर शुमार कुनंदा y रेज़ टू पावर 3 है। तो इस y रेज़ टू पावर 3 को मैं किस तरफ लेके आऊँगा, डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा। तो ये हमारे पास बनता है 2 इंटू वाई रेज़ टू पावर 4, ये एज इट इज़ लिखा। जब इस ऊपर नीचे लेके आता हूँ, डिनोमिनेटर में लाके इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसकी पावर वहाँ पॉजिटिव थी तो यहाँ आके क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? यकीनन क्लियर हो रही होगी। अब इसी तरह अब ये 15 आ गया हमारे पास, 15 x रेज़ टू पावर 3, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, -2। क्लियर? इसी तरह 2 इंटू वाई रेज़ टू पावर 4, और ये क्या है, -3। तो जनाब हमारे पास इसका आंसर आ गया 15x, यानी कि 3 में से एक गया 1, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते। अगर 1 ना भी लिखें तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर 1 मौजूद है। इसी तरह 2, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, y रेज़ टू पावर 1, यानी कि y1 यहाँ मौजूद है। तो ये इसी तरह आपने जब आप डिवाइड कर रहे हो, आपने ये चीज़ देखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के पावर कौन से वेरिएबल के साथ किस जगह पे बड़ा है। अगर कि जिस जगह पे वेरिएबल बड़ा होगा, सॉरी पावर एक्सपोनेंट हाईएस्ट होगा, उसी तरफ हम उसे शिफ्ट करेंगे। अगर के ऊपर नीचे अगर के प्लस था तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जिस तरह हमने इससे पहले उसमें किया था, नेगेटिव एक्सपोनेंट के अंदर किया था, माइनस एक्स को किया था। अगर आपको याद हो कि ना याद हो, उस हमने क्या किया था, अगर -x² है तो ये क्या होगा, ये अगर केस हम क्या करेंगे, ये बटा कुछ भी ना हो, नीचे 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 को अगर किसी मैं ऊपर नोमिनेटर में है, इसे नीचे लेके जाऊंगा तो इसकी पावर, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पावर अगर कि नेगेटिव पावर है, तो इसे अगर कि मैं क्या करूँगा, अगर कि इसे मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि बटा में नीचे जाना। अगर कि नीचे लेट्स सपोज अगर कि मेरे पास है 1/x रेज़ टू पावर -4 है, तो अगर कि इसे मैं क्या करूँगा, अगर इसे मैं क्या करता हूँ, ऊपर लेके आता हूँ, यानी कि ऊपर, यानी कि नोमिनेटर में लेके आऊँगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इन चीज़ों का आपने बड़े ख्याल रखना है। तो जनाब आज ये डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल यानी कि रुकनियों की तकसीम के बारे में हमने एक छोटा सा लेक्चर किया है। यकीनन आपको इसकी समझ आई होगी, इसकी आप प्रैक्टिस करें, ख़ुद भी प्रैक्टिस करें ताकि हमें आगे आसान हो सके। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।